नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल एयर में। और इस वक्त यहाँ पे बहुत ही बड़ी और बहुत ही खास खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि नेपाल जैसा पता था वैसा ही हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जिस प्रकार से विद्या देवी भंडारी गई और वो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की शेख हसीना, उनके साथ मीटिंग करी और उनके जो प्रेसिडेंट हैं जो कि राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल हमीद, उनके साथ मीटिंग हुई। और जिस पर्पज से यहाँ पे विद्या देवी भंडारी जो कि नेपाल की राष्ट्रपति हैं वो गई थी, वो पर्पज भी यहाँ पे पूरा हुआ। तो क्या था पर्पज, उसके बारे में भी पूरा विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों की नेपाल जिस प्रकार से टूरिज्म में बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा था, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग विदेशों से आए, ये उससे के लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसी एक पर्पज से गया था नेपाल, और उसके साथ साथ दूसरे भी कई पर्पज से कि जैसे मित्रता को बढ़ाने के लिए भी गया था नेपाल यहाँ पे बांग्लादेश के साथ। क्योंकि नेपाल है वो हमने पहले भी बताया था कि व्यापार में भी बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहता है। और नेपाल का पर्पज सीधा सीधा है कि वो किसी न किसी तरह से ऐसी कंट्रीज के साथ भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बैठाए जिसमें वो इंपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट में सहायता दे सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो छोटी छोटी कंट्रियां हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अगर ये मिलकर काम करें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा है। और यही इसी पर्पज से यहाँ पे नेपाल है वो मीटिंग के लिए गया था बांग्लादेश की। और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो इस छोटी छोटी कंट्रियों को जोड़कर अपने काम में यहाँ पे बढ़ोतरी करे और ऐसे प्रोजेक्ट लाए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े डेवलपमेंट की ओर ले जा रहे हों। तो उस पूरी खबर में कौन से प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे विद्या देवी भंडारी गई थी, उनका स्वागत हुआ, उसके बाद जो मीटिंग्स हुई उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट पर बात करी गई, उसकी हम पूरी चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि 24 मार्च को नेपाल और बांग्लादेश ने पर्यटन, संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जानकारी है वो बुधवार को यहाँ पे आधिकारिक तौर पे दी गई। और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे में अंतिम दिन जो मंगलवार का था उसमें ये जो समझौते हैं वो हस्ताक्षर किए। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला रह सकता है। वह बंगबुंद शेख जो मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और 50वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर इस समारोह में सम्मिलित हुई। और उसके बाद विदेश मंत्री के अधिकारियों के मुताबिक जो पर्यटन है, सहयोग है, संस्कृति है, आदान प्रदान कार्यक्रमों और जो रोहनपुर सिंगाबाद रेल मार्ग, जी हाँ दोस्तों, ये रेल मार्ग भी कनेक्टिविटी का कहीं ना कहीं साधन हो सकता है, को लेकर सहमति पत्र दिया गया और उस पर हस्ताक्षर किया गया। ढाका में राष्ट्रपति भंडारी और बांग्लादेश के उनके समक्ष जो मोहम्मद अब्दुल हमीद की जो मौजूदगी थी वो बताती है, उनके हस्ताक्षर बताते हैं कि ये जो इतने प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर हुए हैं, इतने जो समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, वो कहीं ना कहीं नेपाल और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी को बताता है। वो यहाँ पे नेपाल और बांग्लादेश की जो रेल मार्ग है उसके द्वारा जो पर्यटन में सुधार लाया गया है उसको देखने के लिए बताता है। जो यहाँ पे सुविधाओं से लेस चीज़ें हैं उनका उपयोग करने को बताता है। और उसके अलावा जो नेपाल है वो पहले भी ये देख चुके हैं अपने कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकाल के ला रहा है, ताकि कहीं न कहीं किसी प्रकार से हम डेवलपमेंट की उस सीमा तक जा सकें जिसे कहते हैं एक डेवलप्ड कंट्री। और उस एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए नेपाल की रणनीति भी वास्तव में बढ़िया है। जैसा कि भारत से सहयोग मिल रहा है, जैसा कि चीन से सहयोग मिल रहा है, उसके साथ साथ अगर वो इंपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने ही समान छोटी कंट्रियों को भी उन्हें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और यही यहाँ पे पहला कदम दिया है नेपाल ने बांग्लादेश की ओर, बांग्लादेश को अपनी तरफ जोड़ने की ओर। जो विद्या देवी भंडारी ने कदम उठाए हैं, जो ये 4 फैसले लिए हैं, जो 50वें स्वतंत्रता दिवस को बहुत महत्व दिया है विद्या देवी भंडारी ने बांग्लादेश के लिए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होने वाली है। और आगे आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट
भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी राय में क्या सोचना है, क्या ये कदम सही हैं, कितने सही हैं, इस प्रकार के विचार आ रहे हैं तो अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय नेपाल, जय बांग्लादेश के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।